आइए सबसे पहले इस सप्ताह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया गया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस एवं विश्व कठपुतली दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस एवं असम राइफल्स स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं इस सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करें तो 18 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 22 से 28 मार्च 2025 तक तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। 20 मार्च को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की? 58 करोड़ रुपए। 18 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का शुभारंभ किया? आयुष मंत्रालय ने। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष शीर्ष पर रहा। इस रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? 118वें। प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की वर्ष 2025 हेतु थीम क्या रही? वन और भोजन। जबकि विश्व जल दिवस 2025 की थीम ग्लेशियर संरक्षण रही। वहीं विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 की थीम एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना रही और विश्व क्षय रोग दिवस 2025 की थीम यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर रही। 19 से 22 मार्च 2025 तक भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? अरब सागर में। हाल ही में किसे विजन 2020 राइट टू साइट इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत को। 19 से 21 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित हुए स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो 2025 में किस देश के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया? रूस के। 16 से 18 मार्च 2025 तक फिट इंडिया उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार सेवाओं को अधिक सुलभ, सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सर्वम AI के साथ। 18 मार्च को की गई घोषणा के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के पहले PPP मॉडल पर आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंदौर, मध्य प्रदेश में। हाल ही में जारी की गई स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि पेरिस समझौते की निर्धारित सीमा 1.5 डिग्री सेल्सियस के निकट है। यह रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा। 20 मार्च 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया? क्रिस्टी कोवेंट्री को। ये 23 जून 2025 से थॉमस बाख के स्थान पर पद संभालेंगी। हाल ही में किसने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य के पहले मंदिर का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। हाल ही में किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों राइनोसिरस यूनिकॉर्निस की संख्या 347 से बढ़कर 392 हो गई? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में दी फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच नामक स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक द्वारा जारी वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? नॉर्वे। जबकि भारत को इस सूची में शामिल 33 देशों में से 24वां स्थान प्राप्त हुआ। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की ग्रीन लिस्ट में पश्चिम एशिया के कितने स्थलों को जोड़ा गया है? 4। पहला शरण नेचर रिजर्व सऊदी अरब, दूसरा
किंग अब्दुल अजीज रॉयल नेचर रिजर्व सऊदी अरब, तीसरा अकाबा मरीन रिजर्व जॉर्डन, चौथा सर बू नायर संरक्षित क्षेत्र यूएई। हाल ही में नई दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकॉन चुना गया? आयुष्मान खुराना को। 19 से 20 मार्च 2025 तक कहां काउंटर टेररिज्म पर आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन विशेष यज्ञ कार्य समूह EWG की 14वीं बैठक आयोजित की गई? नई दिल्ली में। 17 से 23 मार्च 2025 तक इंग्लैंड में आयोजित किए गए कबड्डी विश्व कप के दूसरे संस्करण में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीते? भारत ने। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं? ट्रूथ सोशल से। 21 से 23 मार्च 2025 तक आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली में। 10 से 20 मार्च 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 353वीं शासी निकाय की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित की गई। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब लैंडो नॉरिस ने जीता। ये किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से। 20 मार्च को S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया? 6.7%।